Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंटेल का मदरबोर्ड है। और ये मदरबोर्ड जो है हमारा एक फॉलोअर्स का है जो कि वर्धमान से आया है। और ये मदरबोर्ड है, देखिए DZ68DB, ये इसका मॉडल नंबर है। आप देख सकते हैं, गौर करके एक बार देख लीजिए। तो ये मॉडल जो है ये अभी चालू नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लाइट आ रहा है डायग्नोस्टिक कार्ड में और उसके बाद जाइए बंद हो रहा है। तो आप इधर एक बार देखिए डायग्नोस्टिक कार्ड की तरफ, और मैं आप लोगों को ये चला के दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं दिखा देता हूं आप सब लोगों को। अभी हम इसको जो है चलाने जा रहे हैं। तो पावर जो है ऑन कर दिया, और मैं आप लोगों को ये इसका जो वोल्टेज है उसे चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। पावर ऑन का स्विच का जो वोल्टेज है उसे हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो फर्स्ट सीक्वेंस में आपको ये चेक करना है कि आपका जो है पावर ऑन का जो कनेक्टर है इसमें आपका वोल्टेज जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेगेटिव का जो प्रोब है इसमें कोई भी जगह पे आप इधर लगा दीजिए ग्राउंड पे, और इसमें आप चेक करना शुरू कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3.38 वोल्टेज जो है आ रहा है, मतलब इसमें 3.3 मिलना चाहिए जो कि हमारा अवेलेबल है। तो इसके बाद भी अगर हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चल नहीं रहा है। तो आप डायग्नोस्टिक कार्ड की तरफ भी एक बार गौर कीजिएगा इधर। तो इधर एक बार लाइट जो है हमारा ब्लिंकिंग हो रहा है। तो देखिए एक बार ब्लिंकिंग हुआ और उसके बाद जो है ये बंद हो चुका है। तो यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन में आपके पास ऐसा बोर्ड आता है तो आपको क्या करना है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करके हम आगे जाएंगे। सबसे पहला जो है आपका ये जो है ATX का 4 पिन का जो कनेक्शन है इसे आपको खोलना है। उसके बाद करना क्या है, आपको एसएम बेस को थोड़ी देर के लिए बंद करके रखना है। तो उसके बाद आपको फिर से एसएम बेस को ऑन करना है। उसके बाद फिर आपको पावर ऑन करना है, ठीक है, और देखना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन ये कुछ असर नहीं हुआ, तो हम इसका जो है एक बार डिस्चार्ज कर लेते हैं। बोर्ड को किया और उसके बाद फिर से पावर दे दिया, और अब दोबारा दिखाएंगे। देखिए तो ये चल के बंद, लेकिन इसमें ज्यादा लाइट जला था। तो इसका मतलब हमारा बोर्ड में जो है शॉर्ट सर्किट है। और ये हटाने पर क्या हो रहा है, हमारा थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन ये लगाने पर थोड़ा सा लाइट ब्लिंक कर रहा है एक बार। तो आपको गौर करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है इस जगह पर कि ये हटाने पर क्या होता है। अगर 55 के ऊपर का बोर्ड अगर हम देखें तो जिसमें हमारा सिंगल ब्रिज रहता है, तो उसमें हमारा जो मेमोरी कंट्रोलर होता है वो हमारा सीपीयू में इनबिल्ट होता है। ये तो सबको पता है, लेकिन बहुत सारा बंदा ऐसा है उनको पता नहीं है। तो ये गौर कीजिएगा कि उसमें अगर सीपीयू पावर गुड अगर नहीं जाएंगे V-Core IC के थ्रू, तो आपका जो है विदाउट V-Core का मतलब इसमें कोर वोल्टेज के बिना आपका जो मदरबोर्ड है वो रिस्टार्ट होता है। मतलब कभी कभी रिस्टार्ट होता है और कभी कभी चल के बंद हो जाता है, मतलब फैन घूम के बंद हो जाना उसका सिम्टम है। तो अभी हम क्या करेंगे, बकवास बंद करके काम करेंगे। तो सबसे पहला जो है हम इधर 4 पिन का जो कनेक्टर है इसका हम टेस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर को बाजार रेंज में सेट करेंगे इस तरीके से, और सेट करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से लगाने पर देखिए 0 ओम शो कर रहा है। और इस तरीके से लगाए, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई पॉजिटिव में लगाया, ऐसा नहीं है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में लगा रहा हूं। तो ये साइड जो है काटिंग का ये पॉजिटिव है और ऑपोजिट का दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो ये काटिंग का साइड का जो है दोनों पॉजिटिव होता है। तो देखो इसमें हमारा जो है बीप साउंड कर रहा है, तो इसमें हमारा 0 ओम शो कर रहा है। तो मतलब इसमें हमारा जो है शॉर्ट सर्किट है। तो इसमें ये जो बोर्ड अभी नहीं चलेगा। तो हमारा जो है शॉर्ट सर्किट को पहले डिटेक्ट करना है। तो इसको डिटेक्ट करने का तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोसेसर को पहले निकाल लो, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद आपको और क्या करना होगा, इसको मल्टीमीटर को ऐसे पकड़ो और धीरे धीरे चेक करो। क्या चेक करोगे, इसमें जो प्राइमरी मोस्फेट है इसे हम लोगों को चेक करना है। तो ये जो है देखिए हम इसमें चेक करें तो इसमें हमारा ओम्स आ रहा है। तो ये प्राइमरी मोस्फेट है, और इसमें भी हमारा जो है ओम्स आ रहा है, और इसमें भी हमारा जो है ओम्स आ रहा है, और ये भी हमारा एक प्राइमरी मोस्फेट है। तो इसमें भी हमारा मोस्फेट है, प्राइमरी मोस्फेट है, और इसमें भी हमारा ओम्स आ रहा है। तो शॉर्ट कहाँ है, तो ये हमारा ढूंढने का
काम है कि शॉर्ट तो हमारा मोस्फेट में नहीं दिख रहा है, तो मोस्फेट को हम क्यों उखाड़ेंगे। तो मोस्फेट को ना उखाड़ के हमें दूसरा चीज जो है चेक करना है। तो हम ये बड़ा वाला कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं और गौर करके इधर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कीजिए और देखिए गौर करके कि कौन सी जगह पे इसका जो है खराबी हुआ है। इस तरीके से चेक कीजिएगा और देखिएगा कोई कैपेसिटर अगर फटा हुआ है या तो फिर जला हुआ है तो उसमें मतलब एसएमडी एमएलसी कैपेसिटर जो होता है एमएलसीसी वो आपको चेक करना है। ये तो मैक्सिमम टाइम ऐसे शॉर्ट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, तो ऐसे चेक कीजिएगा। तो पलट के आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये भी शॉर्ट दिखाएगा अगर एक भी शॉर्ट है तो। ये जो है ये भी शॉर्ट दिखाएगा अगर एक भी एमएलसीसी खराब है तो गौर कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताओ मेरे को कि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले जो है हम एमएलसीसी कैपेसिटर को निकालेंगे। इधर भी एक है, इसकी बाजू में आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे एमएलसीसी है। तो हम एमएलसीसी को एक एक करके निकालेंगे और चेक करेंगे दोबारा ऐसे ऐसे करके। शॉर्ट रिमूव हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बड़ी आसान तरीके से ये शॉर्ट हमारा जो है रिमूव हो चुका है। तो अभी हम देखेंगे जो कैपेसिटर अभी निकाला तो उसमें भी शॉर्ट अभी है कि नहीं है। तो देखो इसमें जो है हमारा शॉर्ट अभी दिखा रहा है। तो इसमें उठाने के वक्त क्या होता है, इसमें ड्राई थोड़ा सा हो जाता है, वो कंपाउंड जो कि फ्लूक्स होता है वो, उसकी वजह से वो हम थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर कोई डिफिकल्टी आपको नजर आएंगे। हाँ ये देखिए ये जो है फट चुका है, एक साइड से जो है फट चुका है। मैं आपको और भी गौर से दिखा रहा हूं, देखिए। तो ये आपको मैग्नीफाइंग ग्लास में और भी अच्छे से दिखेगा। देख रही है आप लोग, ये फट चुका है। तो एक साइड से ये फटा हुआ है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट इसीलिए दिखा रहे हैं। तो इसको सिर्फ बदल देंगे यार, ये बोर्ड हमारा रिपेयर हो जाएंगे। तो देखिए दोबारा इसको चेक करके मैं दिखा देता हूं। और कुछ नहीं हुआ है और बेकार में चारों तरफ आपको काम करने की जरूरत नहीं है। देखो अब इसमें 0 ohms आ रहा है, क्योंकि मैं इसको पलट के जिस साइड को ये लगा हुआ था उस साइड को चेक कर रहा हूं, इसीलिए इसमें 0 ohms आ रहा है। मतलब प्रॉपर इसमें कनेक्शन इसको मिल रहा है। ओके, तो इसको हम निकाल के फेंक देते हैं और इसमें यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। जो यहाँ से निकाले थे बाकी का, इसको हम सेट कर देंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेसर को नहीं खोलोगे तो ये जो है आपका शॉर्टकट तरीके से आप इसको नहीं कर सकते।
ओ हवा कम कर दो तो संजीव, ये भाग रहा है निकल के। उठाने के टाइम इतना मेहनत नहीं होता। कैपेसिटर लगा हुआ है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरी बोर्ड से उखाड़ के यहाँ पे लगाएंगे। आप अगर इसमें लो वोल्ट का MLCC लगा दोगे तो दोबारा वो शॉर्ट हो जाएंगे, तो ये गौर कीजिएगा। थोड़ा सा हीट थोड़ा सा कम कर दो। ओके, तो अब हम इसको चेक करेंगे दोबारा, कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं है वो भी हम देख लेंगे, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो वो कैसे चेक करेंगे, पहले CPU को मतलब प्रोसेसर को लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोबारा इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें इसमें फिर से डालना होगा। तो देखिए अब इसमें हमारा जो है 290 ओम्स आया है, बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। अब हम क्या करेंगे, इसको चालू करके देखेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, VGA कॉर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो है हमारा VGA कॉर्ड नहीं रहता, कनेक्शन नहीं रहता। तो इसमें जो है DVI पोर्ट है और HDMI पोर्ट है। तो हम DVI टू VGA कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे और इसमें लगा के इसका जो है डिस्प्ले को चेक करेंगे। ठीक है, कोई कस्टमर आए, खोलो। नहीं, वो तो हावड़ा में पहुंचा है, अभी तक नहीं पहुंचा, कोलकाता वाला। বললাম একটু দাঁড়াও, ভিডিও করছি। तो देखिए अभी हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। तो ये ATX का 4 पिन भी यहाँ पे लगा दिया और अब हम इसको चेक करेंगे। तो डायग्नोस्टिक कार्ड वगैरह वगैरह सब आप लोगों को दिख रहा है और मैं आपको ये चालू करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा चालू हो चुका है और यहाँ पे हमारा क्लॉक के LED भी वगैरह वगैरह सब भी जल रहा है। और यहाँ पे हमारा जो है डिस्प्ले थोड़ी देर के बाद शायद आ जाएंगे, आ भी चुका है। ठीक है, देखिए। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ये जो है, और इसका जो केबल है आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ केबल को भी, ये प्रूफ दिखा देता हूँ और कस्टमर को भी एक बार दिखा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसका केबल वही लेके आया है, नहीं तो मैं चेक नहीं कर पाता, सिर्फ वो कीबोर्ड में देखना पड़ता था उस टाइम, लेकिन कर पाया और वो भी बहुत खुश है। तो देखिए ये है हमारा कस्टमर जो कि वर्धमान से आया है, बहुत पुराना फॉलोअर्स है। और ये उनका दादा है जो कि हमारा नौकरी करता है BSF में, आर्मी में। तो ये लोग आया है, मेरा पुराना फॉलोअर्स है। मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग्स भी हो रहा है कि ये लोग आया है मेरे को काम देने के लिए और मेरे को देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और एक कमेंट्स करके हमें आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। सो गाइज, और अगर आपने घंटी नहीं दबाया तो चप्पल उतर के थोड़ा सा घंटी दबा के अंदर आके बैठ जाओ और अच्छा अच्छा वीडियो देखना शुरू कर दो। सो गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल।